क्या ईश्वर मौजूद हैं? डज गॉड एग्जिस्ट? गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी है दो छोटे बेबीज के बारे में। तो दो ट्विंस जो हैं माँ के पेट में होते हैं, और ये उनकी एक कन्वर्सेशन चल रही है, उनकी आपस में एक बातचीत चल रही है। तो जो पहला बेबी है वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इसके बाद भी कुछ लाइफ है? तो दूसरे ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है ना, और हमें यहाँ पे रह करके तैयार करना चाहिए अपने आप को, जो भी इसके बाद होगा उसके लिए तैयार करना चाहिए। तो पहले वाले ने कहा ये सब बकवास है, इसके बाद कोई लाइफ नहीं है, अगर होगी भी तो भगवान जाने कैसी लाइफ होगी। दूसरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसी होगी, बट मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है कि हमें कुछ और ऐसी चीजें मिले, कुछ ऐसी सेंसेस मिले, ठीक है, जो अभी हमें पता नहीं है कि ऐसी लाइफ हो जो कि अभी हमें नहीं समझ में आ रही। हो सकता है कि हम लोग जो है, जो हमारे मुंह है, हम इससे भी खाना खा पाए। तो उसने कहा ये क्या बकवास वाली बातें कर रहे हो, हमारे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इससे हमें सारी न्यूट्रिशन मिलती है, और जो भी कुछ हमें चाहिए होता है, खाना पानी सब अपने आप ऑटोमेटिकली इससे आ जाता है। और अगर ये जो है चला जाएगा तो उसके बाद हम जिएंगे कैसे? तो ये जो है इसके बाद कोई लाइफ नहीं है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दूसरे बेबी ने कहा कि नहीं, हो सकता है कुछ इससे अलग हो सकता है कि हमारे को अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत ही ना पड़े। तो पहले बेबी ने कहा कि तुम ना पागल हो गए हो, इसके बाद कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है, डार्कनेस है, जो भी जिंदगी है वो यही है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा, और जब हम इधर से बाहर निकलेंगे तो हम अपनी माँ से मिलेंगे, दे विल बी मदर एंड शी विल टेक केयर ऑफ अस। तो पहले वाले ने कहा कि तू पागल हो गया है, तेरे को माँ दिखती है? तो देर इज नो मदर। तो बेबी ने कहा, तो दूसरे बेबी ने कहा कि नहीं, कई बार जो है मुझे माँ की प्रेजेंस फील होती है, मुझे जब हम साइलेंस में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे बातें कर रही है। तो पहले वाला कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, माँ है तो कहाँ है, हमें दिखती तो है नहीं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो ये जो बेबीज की कन्वर्सेशन है, तो मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। राइट। तो जरूरी नहीं है कि हम भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट। तो गाइज, आज की एक छोटी सी अमेजिंग टेक टिप मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो बहुत ही स्लो चल रहा है। और वो इसलिए स्लो चलता है कि हम लोगों ने ना जो बहुत सारे टैब्स खोल लिए होते हैं। तो मैं एक सेकेंड आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये जो टैब्स आप खोल लेते हैं, तो ये सारे टैब जो हम खोल लेते हैं, ये टैब जो हैं ये सब मेमोरी की स्पेस लेते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इसका नाम है द ग्रेट सस्पेंडर। तो गाइज, इसका एक ये शॉर्ट लिंक आप देखेंगे itbx.in/tgs। तो ये आप अपने गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में डाल सकते हैं, itbx.in/tgs। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक खुलेगा, और यहाँ पे बटन आएगा ऐड टू क्रोम। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिमूव आ रहा है यहाँ पर, आपके में ऐड आएगा। ऐड करने के बाद में देखिए ये एप्लीकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। तो इसमें ऐड होने के बाद में आप इसमें एक सेटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड टैब आफ्टर 30 मिनट्स। और बाकी सेटिंग्स को आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये बस सेटिंग 30 मिनट्स की कर दीजिए। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी टैब नहीं यूज हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये गूगल ड्राइव है, तो ये सस्पेंड हो गया है। कैलेंडर है, ये सस्पेंड हो गया है। तो ये एक और टैब है, ये सस्पेंड हो गया है। आपको इसको एक्टिवेट करना है तो बस क्लिक करेंगे, तो देखिए ये एक्टिवेट हो गया। बट अब ये आपकी मेमोरी जो है, ये जब ये सस्पेंडेड होता है तो मेमोरी नहीं खाएगा। तो जो भी टैब आप यूज नहीं कर रहे हैं वो अपनी जगह पर भी रहेंगे, और आप क्लिक करके उन्हें जगा सकते हैं। बट जब वो सो रहे हैं तो वो आपकी मेमोरी नहीं खाएंगे, और इससे जो है आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपकी रैम है, तो आपकी जो रैम है वो नहीं यूटिलाइज होगी। तो गाइज, आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। एंड डू लीव मी योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब, आई विल लव टू हेयर फ्रॉम यू।